आइए बात करते हैं सोइल बायोलॉजी। सोइल बायोलॉजी में हम बात करेंगे इंट्रैक्शन एंड फंक्शन के बारे में। किस तरह से जो सोइल के अंदर में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म हैं आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और मिट्टी के अंदर के कई महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम देते हैं। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि किस तरह से लेग्यूम के जड़ के साथ में राइजोबियम बैक्टीरिया मिल करके सिम्बियोसिस के माध्यम से एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और म्यूचुअल रिलेशनशिप बना के वहाँ पे एग्जिस्ट करके रहते हैं और बदले में कौन से फंक्शन को अंजाम देते हैं तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को, जिस पे एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाला नाइट्रोजन जो पौधे को उपलब्ध नहीं हो पाता है उसे ऐसे फॉर्म में तब्दील कर देते हैं इसी के अंदर वो NH3 होता है और वो आसानी से पौधे के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। बिल्कुल उसी तरह का एक मैक्रो ऑर्गेनिज्म के बीच पे बताता हूँ। मिट्टी के अंदर पाए जाने वाला ये अर्थवर्म और ये एक निमाटोड है, इसके बीच पे एक रिलेशनशिप होता है। ये एक वर्म है, इसके बीच पे रिलेशनशिप होता है। ये वर्म केंचुआ को खा जाता है और पूरे अपने शरीर में इस तरह से ले लेता है। इस तरह से हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कैसे दो ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरेक्ट करते हैं, चाहे पॉजिटिव मैनर में हो या नेगेटिव मैनर में, और वो मिट्टी के अंदर में इंटरेक्ट करके एक दूसरे के साथ में रहते हैं। और बात करेंगे कि इनके बलबूते में किस तरह से महत्वपूर्ण बायोलॉजिकल प्रोसेस है वो संपन्न हो जाता है मिट्टी के अंदर में। मैं हूं रूप सिंह मैत्री, पूर्व कृषि वैज्ञानिक। आइए बात चर्चा स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं किस तरह से इंटरेक्शन होते हैं मिट्टी के अंदर में। तो एक एग्रो इकोसिस्टम की बात करें तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो बड़े ऑर्गेनिज्म है या छोटे ऑर्गेनिज्म, वो आपस में एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करते हैं अपनी ज़िंदगी को सुचारू रूप से चलाने के लिए। ये ऑर्गेनिज्म के बीच में इंटरेक्शन या तो परस्पर म्यूचुअलिज्म का होता है, आपस में कोऑपरेशन के भावना से रहते हैं एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा करके, या कोऑपरेशन का हो सकता है, कमेंसनलिज्म का हो सकता है। कमेंसनलिज्म वो है जिसपे एक को बेनिफिट पहुंचता है लेकिन दूसरे को किसी तरह का ना तो बेनिफिट पहुंचता है और ना ही नुकसान होता है। अमेंसलिज्म अलग एक रिलेशनशिप है जिसपे एक को नुकसान होता है और दूसरा पूरी तरह से अप्रभावित होता है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। इसी तरह से आपस में दो ऑर्गेनिज्म कंपटीशन के साथ भी रह सकते हैं, उनमें आपस में पैरासिटिज्म या एक्सप्लॉयटेशन की भावना रहती है। इंटर स्पेसिफिक इंटर जेनेरिक कंपटीशन के माध्यम से भी वो एक दूसरे से compete करते हैं रिसोर्सेस के लिए, एक दूसरे पे नेगेटिव इफेक्ट करने की क्षमता रखते हैं जिसे एंटागोनिज्म कहते हैं, और प्रिडेशन की भी भावना रखते हैं, यानी कि एक दूसरे पे डिपेंड करता है न्यूट्रिशन के लिए। इस तरह से कई तरह के इंटरेक्शन या रिलेशनशिप स्थापित हो जाते हैं सारे माइक्रोब के अंदर में जो मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं। ना केवल माइक्रोब के अंदर में बल्कि मैक्रो ऑर्गेनिज्म और प्लांट भी आपस में एक दूसरे के साथ में इंटरेक्शन बना के रहते हैं। अब बात करते हैं टाइप ऑफ रिलेशनशिप एमंग द ऑर्गेनिज्म एंड देयर इंटरेक्शन। किस तरह से ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप स्थापित कर सकते हैं, कौन कौन से टाइप हैं और कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। तो आइए पहले बात करते हैं इनमें रिलेशनशिप ऑर्गेनिज्म ए और ये ऑर्गेनिज्म बी कैसे एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप बनाते हैं और उनका इंटरेक्शन का टाइप क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं म्यूचुअलिज्म के बारे में। म्यूचुअलिज्म क्या है, इस पे दोनों ऑर्गेनिज्म बेनिफिट होते हैं।
ऑर्गेनिज्म ए भी बेनिफिट में होता है प्लस में, और ऑर्गेनिज्म बी भी बेनिफिट में रहता है। टू ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट स्पीसीज म्यूचुअली बेनिफिटेड, यानी कि दोनों ही बेनिफिट होते हैं। आगे हम बात करते हैं कि किस तरह से कोऑपरेशन एक अलग रिलेशनशिप है, इस पे भी दोनों ही प्लस प्लस में रहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या अंतर होता है, टू ऑर्गेनिज्म विद इन ए स्पीसीज म्यूचुअली बेनिफिटेड, यानी कि एक स्पीसीज के अंदर के ही दो ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरेक्ट करके रहते हैं, यानी कि फंजाई के बीच में ही आपस में उसके सब स्ट्रेन जब आपस में म्यूचुअली रिलेटेड होते हैं तब उसे कोऑपरेशन की भावना कहते हैं। कमेंसरलिज्म, इस पे क्या होता है, एक को तो प्लस मिलता है यानी कि एक बेनिफिटेड होता है, और दूसरा नेगेटिव भी नहीं होता पॉजिटिव भी नहीं होता, वो अनअफेक्टेड होता है। वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिटेड, अदर ऑर्गेनिज्म नॉट अफेक्टेड, नॉट नेगेटिव अफेक्टेड, दूसरे को किसी भी तरह का कोई अफेक्ट नहीं पड़ता। अगला है कम्युनलिज्म। यहाँ पे क्या होता है कि एक को तो नेगेटिव होता है और दूसरा को अनअफेक्टेड होता है, यहाँ पे गलत होगा, ये माइनस है। अमेंसलिज्म में एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है और दूसरे पे क्या होता है, यहाँ पे पॉजिटिव नो इफेक्ट पड़ता है। ए रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन विच वन ऑर्गेनिज्म इज इनहिबिटेड, एक ऑर्गेनिज्म इनहिबिट होता है, डिस्ट्रॉय होता है, और दूसरा होता है वो अनअफेक्टेड होता है। तो याद रखिए अमेंसलिज्म में एक माइनस में जाता है और दूसरा यहाँ पे क्या रहता है कि कोई अफेक्ट नहीं होता। अब हम बात करेंगे पैरासिटिज्म या एक्सप्लॉयटेशन। यहाँ पे एक को बेनिफिट होता है और दूसरा को नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, यानी कि एक स्पीसीज है दूसरे पे पैरासाइट के रूप में रहता है और न्यूट्रिशन लेके बेनिफिट पहुंचता है, जबकि जो जिससे न्यूट्रिशन लेता है उसे होस्ट कहते हैं, वो यूजुअली मर जाता है और इस तरह से दूसरे स्पीसीज को नुकसान पहुंचता है। आगे हम बात करेंगे इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन के बारे में, जहां पे दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में कंपटीशन होता है और दोनों ही एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं, दोनों ही एक दूसरे के साथ में कंपटीशन करके सर्वाइवल के लिए नुकसान पहुंचाते हैं। एंटागोनिज्म एक अलग प्रक्रिया है, अलग इंट्रैक्शन है, जिसपे बिल्कुल इस पे भी क्या होता है, एक बेनिफिट होता है पैरासिटिज्म की तरह और दूसरा कोई नुकसान होता है। एक्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म दैट सप्रेस और इंटरफेयर विद द नॉर्मल ग्रोथ एंड द एक्टिविटी ऑफ पैथोजन, यानी कि जब पैथोजन का होना दूसरे के पौधे या ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोक देता है तो इसे एंटागोनिज्म कहते हैं। एंटागोनिज्म ही वह कारक है जिसकी वजह से पैथोजेनेसिस होता है, पैथोजन डिजीज करते हैं किसी भी इंसान में, पशु में या प्लांट में। प्रिडेशन क्या है, प्रिडेशन में एक पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है, और ये एक प्रेडेटर फीड ऑन इट्स प्रे, यानी कि प्रिडेशन में जो बड़ा है वो दूसरे को खा जाता है जो साइज में छोटा होता है। जैसे नॉर्मली हम कहते हैं प्रेडेटर का एग्जांपल कि जो टाइगर है वो हिरण को खा जाता है, तो कहने का मतलब ये है कि प्रेडेटर है, माइक्रोब के अंदर भी होते हैं, कई इंसेक्ट हैं वो प्रेडेटर का काम करते हैं, वो छोटे इंसेक्ट को मार देते हैं और खा जाते हैं। तो ये था बेसिकली किसके बारे में, किस तरह का रिलेशनशिप होता है ऑर्गेनिज्म के बीच पे और कैसे वो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ।